नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। जो पहले वाला वीडियो था, जो मैंने एनालिसिस के लिए वीडियो डाला था, उसमें थोड़ा सा इशू था आवाज़ का, है ना। उस इशू के कारण मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। एनालिसिस बिल्कुल नहीं करूँगा इसमें, एनालिसिस के लिए वो आपको वही वीडियो देखना है ना। इसमें केवल जो आज की लर्निंग्स है ना, जो चीज़ें उसमें बताई है मैंने, वैसे तो काफ़ी चीज़ें बता दी उसमें, उसके अलावा भी देखो कुछ चीज़ें हैं जो बची हुई है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, है ना। देखो आज जो क्या हुआ है अपना, आज मार्केट में आई है गिरावट गजब की, है ना। जिस गिरावट की अपन काफ़ी दिनों से बातें कर रहे थे कि ये गिरावट आनी चाहिए, गिरावट आनी चाहिए, गिरावट आनी चाहिए, वो गिरावट आज आ गई और धमाके के साथ बिल्कुल आ गई, धड़ाम से, जिसको बोलते हैं धड़ाम, है ना। अब देखो इस धड़ाम के पीछे क्या रीज़न है क्या नहीं है, वो देखो, वो है चार्ट, ठीक है। अब चार्ट से बनती है न्यूज़, ये मैंने आपको पहले बताया है ना। अब कल न्यूज़ें बन जाएगी कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, है ना, जो भी हो गया। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो न्यूज़ के कारण जो भी हुआ, है ना, फ्राइडे के दिन अपना मार्केट क्लोज हुआ, और मार्केट क्लोज होने के बाद, है ना, जो एस जी एक्स निफ्टी एक आता है, एक्स जी एक्स निफ्टी, है ना, जिसको अपन फ्यूचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अपन को दिखा रहा था ये, है ना, कई मेरे पास कॉल्स भी आए कि इतने पॉइंट डाउन चल रहा है मार्केट, है ना। कोई डो जोन्स है जो अमेरिका का इंडेक्स है ना, वो 2200 पॉइंट गिर गया, ऐसा कुछ चल रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, जो फ्राइडे के दिन जो चीज़ें आती हैं, है ना, या कभी भी आती है, देखो आप काम कर रहे हो किसमें, निफ्टी में। सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, निफ्टी में अपन काम कर रहे हैं, है ना, निफ्टी के अंदर अपन काम कर रहे हैं, और ये इंडेक्स जो है उसमें अपन कर रहे हैं ट्रेडिंग, और वो भी कौन सी ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, है ना। इंट्राडे ट्रेडिंग का सीधा सीधा मतलब, इंट्राडे यानी दिन के अंदर, यानी दिन के अंदर जो आपने कर ली वो कर ली, बाकी राधे राधे, ठीक है। आप सोचो कि मैं फ्राइडे को इतना लोट ले जाता, वो ले जाता, ये कर लेता, वो कर लेता, आज करोड़पति हो जाता, तो सब मिथ है ना। कोई करोड़पति नहीं बनेगा, ठीक है, इस तरीके से कि आप लोट लेके चले जाओ। आप जिस दिन लोट लेके जाओगे ना, ठीक है, उस दिन पता है क्या होगा, उस दिन खुलेगा फ्लैट, या आपके अपोजिट, यही होगा, ठीक है। और होता भी होगा, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ऐसा होता भी होगा कि आप जिस टाइम पे 10 लोट 20 लोट 100 लोट कैरी करके लेके गए हैं, उस दिन आपको मार्केट ने कुछ भी नहीं दिया, है ना। और जब आप कुछ भी कैरी करके लेके नहीं गए, तब मार्केट या तो अप खुल गया या डाउन खुल गया। ये सब चीज़ें मार्केट में होती हैं, क्योंकि मार्केट को सब पता होता है कि आपने क्या कैरी किया है, क्या लिया है, क्या नहीं लिया, तो सब कुछ मार्केट को पता होता है, ठीक है। अब बात हुई अपने न्यूज़ की, उस न्यूज़ की वजह से देखो मार्केट खुला तो डाउन, है ना, डाउन खुला है, 1000 पॉइंट डाउन खुला मार्केट, है ना। उसके बाद जो रिकवरी हुई, है ना, ये जो रिकवरी हुई है, ये एक्चुअल मार्केट था। ये क्या था, एक्चुअल मार्केट, ठीक है। एक्चुअल मार्केट कैसे था, मान लो है 1000 पॉइंट गिरा है मार्केट, है ना, जब डाउन हुआ है तो यहाँ से डाउन मार्केट चलना चाहिए था, अगर मार्केट को गिरना था या जो भी कुछ करना था। पर मार्केट ने क्या किया, अप हो गया, क्योंकि 100% लोगों की जो माइंड साइकोलॉजी है वो यही थी कि मार्केट गैप डाउन इतना खुल गया, तो अब अपन क्या ले लेते हैं, पुट ले लेते हैं, पुट ले लेते हैं, पुट ले लेते हैं, है ना। और ये पुट के वो बैग भरते गए, और लास्ट में क्या हुआ, उनको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, यही हुआ है। तो देखिए उसमें यानी मार्केट ने क्या किया, जब सब लोग पुट के लिए पागल हो गए, है ना, तो मार्केट यहाँ पे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हालांकि गिरा भी है मार्केट, पर किसने उसमें प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया, है ना। जिस जिस चीज़ की बात आती है डिसिप्लिन, किसी ने डिसिप्लिन रखा तो वो प्रॉफिट में रहेगा, अगर डिसिप्लिन नहीं रखा तो उसको डेफिनेटली लॉस हुआ होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए चीज़ें क्या हैं, जो चीज़ थी अपनी, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, है ना, वो एक बार मैं लेके चलता हूँ आपको वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, है ना, पर वो आज आपको शायद दिखेगी वो चीज़, ठीक है ना। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक कैंडल ये वाली बनी थी, है ना, इस वाली कैंडल की बात कई बार हो चुकी है अपने इस चैनल पर, कि ये एक कैंडल बनी थी, ये जब तक फील नहीं होगी, जब तक कोई इन्वेस्टमेंट का मज़ा नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब, जब तक मज़ा नहीं है आपके कॉल के लिए ढंग से तैयार हो, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ कही थी कि यहाँ पे इस तरीके से मार्केट गिर रहा था,
है ना। ये वाला पैनल मैंने बना के आपको दिया था, ठीक है। ये सब चीज़ें लर्निंग है, आपको सीखनी है, आज काम नहीं है, आज आप कमा नहीं पाए कोई बात नहीं है, कभी आपको ऐसा कमाने को मिलेगा मौका, है ना, जब आपको आनंद आ जाएंगे जीवन के कि यार गजब चीज़ हो गई, मज़ा आ गया, है ना। तो वो मज़ा आपको लेना है, तो ये सब चीज़ें भूलनी पड़ेगी कि यार आज क्या हो गया, आज तो अपन कमा ही नहीं पाए, ये सब चीज़ें आपको भूलनी पड़ेगी। देखो ये जो थी चीज़, है ना, यहाँ पे मैंने जो अपना चैनल है उसमें बताया था पहले कि इस तरीके से एक लाइन है ना, यहाँ पे मार्केट क्या खा रहा है, रिजेक्शन खा रहा है, ठीक है, इस तरीके से रिजेक्शन खा रहा है। और रिजेक्शन खाने के बाद डे के टाइम फ्रेम पे अपन ने देखा था वो, फिर कैंडल्स बनी थी ऊपर के लिए, है ना। डे के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ मैं आपको, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये अपना डे का टाइम फ्रेम, ठीक है। इस पे देखो क्या है, जब ये वाला पोर्शन था, है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ मार्केट क्या कर रहा था, देखो यहाँ मार्केट क्या कर रहा था, इस तरीके से मार्केट अप हुआ, यहाँ से गिरने लगा, ठीक है, फिर मार्केट बढ़ा, फिर गिरा, ठीक है, फिर यहाँ मार्केट बढ़ा, फिर गिरा, फिर यहाँ पे बढ़ा, इस जगह जब मार्केट था यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट डाउन आना चाहिए, पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से कंटिन्यू अप मार्केट ने दिखाया। तब भी मैंने कहा था कि ये फालतू कैंडल है जो भी है ना। फिर मार्केट डाउन आ गया और इस रेंज के आसपास था, यानी जो 22,800 की अपनी जो रेंज थी इसके आसपास मार्केट था, है ना। और अगर मार्केट को यहाँ से बढ़ना था तो यहाँ से कंटिन्यू आज बढ़ सकता था, पर मार्केट ने क्या किया, जो अपना डाउन ट्रेंड था उसको मार्केट एक ही दिन में ले गया और 1000 पॉइंट मार्केट ने डाउन खोल के दे दी, ठीक है। अब देखो यहाँ सीखने की क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लेवल्स, सारे लेवल्स कोई काम के नहीं है, जब 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे रहो, क्या लेवल्स काम में है ना। आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप कैसे मार्केट को देखते हो, वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं 2 कैंडल्स बताऊंगा आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया, है ना। 2 कैंडल्स कौन सी बताऊंगा, देखो एक कैंडल तो ये है ही अपने पास, ठीक है। एक बहुत गजब की कैंडल है ये वाली बहुत गजब की कैंडल है ये वाली, है ना। ये वाली कैंडल गजब की इसलिए है कि जब इससे ऊपर मार्केट निकल जाएगा ना, है ना, ये पॉइंट कितना है, अब मैं तो आज लिख के दे रहा हूँ, ये 7 अप्रैल को आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है लगभग 23,877, इसको 24,000 ही मानो आप, है ना। तो जो 24,000 का लेवल एक्चुअल लेवल है ना, ये जब आपका निकल जाएगा फिर अपन फुल्ली बुलिश है ना, फिर अपन क्या है, फुल्ली बुलिश है, फिर अपना 26,000 27,000 तक भी मार्केट आएगा एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड बचा हुआ है, देखो ये वाला जो इसका लो है ना, ये लो लगभग कितना है, ये रहा 21,200 के आसपास का ये लो है, और मार्केट चल रहा है 22,161 पे, है ना, यानी लगभग 1000 पॉइंट और बचे हुए, यानी 1000 पॉइंट यहाँ से और नीचे मार्केट आना चाहिए, ठीक है। जब वो जो सपोर्ट लेगा वो अपना मस्त होगा। और दूसरी चीज़ अपन ये वाला देखें, ये एक चैनल जो बनता हुआ आ रहा था, क्या इस चैनल में मार्केट है ना, ये वाला देखो इस तरीके से चैनल बनता हुआ आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट कौन सा इसका मिड पॉइंट निकाल लेना आप एक, है ना। चलो इसको चैनल में दिखा देता हूँ आपको, बहुत काम आएगी ये चीज़ आपके, और अभी नहीं भविष्य में बहुत काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। आपको जो ट्रेडिंग है वो एक दिन के लिए नहीं करनी है, ट्रेडिंग लाइफ टाइम आपको जीवन में करनी है, इसको एक बिजनेस बनाना है ना। तो ऐसी चीज़ें बहुत काम आने वाली है आपकी, ये देखो बस इतना सा चैनल, ये सब कोई भी खींच सकता है ये चैनल, है ना, पर ये चीज़ें खींचनी आनी चाहिए। देखो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 21,000 एक तो ये वाला पॉइंट, और एक सपोर्ट लेवल है ये वाला, तो सपोर्ट लगभग तोड़ दिया मार्केट ने, है ना। तो इसको खींच तो देते हैं एक बार, यहाँ से अपन एक ट्रेंड लाइन ली और एक ये वाला सपोर्ट लाइन खींच दिया यहाँ से, ठीक है, ये खींच गई लाइन। और इसके बाद की जो लाइन है वो ये नेक्स्ट है 21,200, वो मैंने बता ही दिया आपको। अब इसको 5 मिनट पे ले आओ, इसको किस पे ले आएंगे अपन, 5 मिनट पे, ये आपका आ गया 5 मिनट पे, ठीक है। जब आप इसको क्लियर करके देखोगे ना, देखो बिल्कुल स्पष्ट है मार्केट आपके सामने कि मार्केट ना तो नीचे आया, है ना, यहीं से मार्केट ने होल्ड किया फिर ऊपर चलने लग गया। अब ये वाला पॉइंट है 22,624, यानी यहाँ तक मार्केट एक बार जा सकता है, फिर यहाँ से वापस कंटिन्यू नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बड़े लेवल की चीज़ें हैं, है ना। लेवल्स मैंने उस वाले वीडियो में बता दिए, आप देख लेना।
ये केवल मैंने आपको इसलिए बना के दिया है कि अब इस चैनल में जब मार्केट आ गया है तो देखो कैसे वर्क करेगा। जैसे यहाँ एक बार आना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए यहाँ पे, है ना। यहाँ से अगर सपोर्ट लेगा तो सपोर्ट लेना चाहिए, फिर यहाँ पे टकराना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए, फिर ऐसा कोई पैटर्न बना के ऊपर जाना चाहिए, या फिर गैप अप अगर खुलता है तो यहाँ आना चाहिए और यहाँ से कोई पैटर्न बना के नीचे आना चाहिए। ये मार्केट के क्या है, पॉइंट्स हैं जो आपको सीखने हैं, है ना। कौन से पॉइंट को मार्केट सपोर्ट मान रहा है, कौन से पॉइंट को रेजिस्टेंस मान रहा है, ये आपको सीखना होगा, ठीक है। और ऊपर का लेवल मैंने दोनों चीज़ बता दी आपको, ठीक है। नीचे के लिए कब तक नहीं सोचना, 21,200 और ऊपर का 24,000। अब आपके पास 3,000 पॉइंट पड़े हैं जिसमें मार्केट यानी 21,200 से लेके 24,000, ये लगभग 3,000 पॉइंट इसके बीच में हो गए। इन 3,000 पॉइंट के अंदर मार्केट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ये पूरी साल भी रह सकता है, ठीक है। पर जब भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, अगर ब्रेकआउट होगा, है ना, तो 3,000 पॉइंट और मान के चलना ऊपर की तरफ, और जब ब्रेकडाउन होगा तो वही 3,000 पॉइंट आप नीचे की तरफ मान के चलना है। ये आपका एक फ्यूचर एनालिसिस है ना। ये चीज़ें क्या है, फ्यूचर एनालिसिस है, इससे सीखने को मिलता है आपको। जो आज हुआ, देखो मार्केट डाउन खुला, आपको मिला क्या, कुछ भी नहीं, मार्केट वहीं के वहीं है। मार्केट में अगर कुछ ऐसा होता डाउन का तो मार्केट यहाँ से और डाउन जा सकता था, है ना। पर ये क्या है, ये न्यूज़ बेसिस, थोड़ा बहुत मार्केट गिर सकता है, पर मार्केट में एक्चुअल जो चीज़ हुई है वो मायने रखती है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा ठीक है। हो सकता है शायद उसमें आवाज़ मेरी थोड़ी सी धीरे थी क्योंकि माइक का वो प्लग मैं ऑन करना भूल गया था, है ना। अब शायद आपको आवाज़ अच्छी आ रही होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।